हे मिस्टर नुमान लिमिस हियर। आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत ड्रामे के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग मोड कौन सा आने वाला है। और मेरे ख्याल से इस पूरे ड्रामे के अंदर सिर्फ वो एक ही खास मोड है जिसका आप सब लोगों को बेताबी से इंतजार होगा, क्योंकि वहीं से ड्रामे के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपको ड्रामे के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन फिलहाल तो भैया टका के बोरिंग है ड्रामा। और आज के स्टूडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भैया ड्रामे के अंदर ऐसी कौन सी 3 से 4 मजीद बातें जो कि लगी मुझे काफी अजीब। बहुत सारे लोगों की ना वैसे अजीब ही मंतक है कि भैया ड्रामे को चूंकि बहुत व्यूज मिल रहे हैं इसलिए ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग। आप कैसे कह सकते हो ड्रामा बोरिंग है? अगर बोरिंग होता तो इतने लोग क्यों देख रहे होते? तो भैया इस सवाल का जवाब भी मैं आज के स्टूडियो में दूंगा कि इस ड्रामे को आखिर इतने सारे मिलियंस में व्यूज क्यों पड़ते हैं। तो भैया इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्द से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। पहले डिस्कस करते हैं ड्रामे के अंदर आज के एपिसोड में दिखाई जाने वाली अजीब बातों के बारे में। यहां पर आपको बहुत अच्छे से पता था कि भैया हमने फरहाद को दिखा दिया था कि माही को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद शाम को जब फकीरा उसके पास मिठाई लेके आती है तो उसे क्यों नहीं समझ आई इस बात की, क्या लगता है कि भैया बात पक्की होगी, क्योंकि उसके अलावा ऐसी कौन सी रीजन हो सकती है। लेकिन वो कह रहा है कि ये मिठाई किस चीज की है। उसके मुंह में लड्डू ठूस के बाद में उसको बताया जाता है कि भैया माही का रिश्ता पक्का हो गया, जबकि इस बात का तो उससे खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए था। अच्छा चलो ये तो एक बात होगी। दिलावर को आपने पिछले एपिसोड में ये कहते हुए सुना होगा कि जहां पर वो इस चीज को बड़ा प्राउडली बताता है कि भाई अगर हम जो गुलाम है वो गोली खा के मर जाएं तो यहां पर हमें इसी चीज का सुकून है, क्योंकि भैया ये हमारे हाकिम है। पिछली एपिसोड में वो अपने मालिकों की बड़ी तरफदारी कर रहा था और वो ये कह रहा था कि भैया हमारे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर उसी दिलावर के डायलॉग ही चेंज हो। वो आज तंज के तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो हाकिम होते हैं ये बाद में हमारी कब्रों पर फातिहा पढ़ने भी नहीं आते, कि मतलब उसकी टोटली स्टेटमेंट चेंज है। और वो ये सजेस्ट कर रहा है फरहाद को कि वो यहां से चला जाए। एक तरफ से इस बंदे को ये दिखाया गया कि भैया पहले ये बड़ी इस चीज को तरफदारी करके बता रहा है कि हमारे मालिक तो बहुत अच्छे हैं, हमें अपनी जान दे देनी चाहिए, और दूसरी तरफ इसकी आज स्टेटमेंट ही चेंज होगी। आप बहुत सारे लोग कहेंगे चूंकि उसे फरहाद से मोहब्बत है इसलिए उसकी स्टेटमेंट चेंज होगी, जबकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। अमूमन जिन लोगों की तालीम कम होती है वो सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। अच्छा बाबा जी वाला सीन जब भी आता है ना तो मुझे एक ही चीज की टेंशन पड़ी रहती है कि भैया जब इस बंदे ने बोला ना कि हक, तो यहां पर मेरा तराह निकल जाना। आज के एपिसोड में जब इस बंदे ने एकदम से बोला हक, तो यहां पर भैया मैं डर के हो के गया। एकदम से इतने जुनून से उसको कहते हुए दिखाया जाता है कि जो कि बिल्कुल भी उसके कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा था, कि मतलब यहां पर वो जिस फ्लो में बोल रहा होता ना उससे ही मैच नहीं कर रहा होता। खैर ये तो थी कुछ फनी और अजीब बात है यहां पर। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा, और सबसे बढ़ के इस ड्रामे के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा है जो कि मेरे ख्याल से इस ड्रामे की कोर वैल्यू को डिफाइन करेगा। तैमूर को फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा वो मिलने आया शाहजी को यहां पर उनकी फैमिली को, और सबसे बढ़ के माही से मिलना भी इसका टारगेट है। और भाभी अरेंज करवाएगी मीटिंग किसी तरीके से इसकी माही के साथ, और माही को मिलकर काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली तैमूर एक बड़ा डिसेंट एक बड़ा अच्छा सा लड़का है। इससे पहले तो उसने सिर्फ इसको झाड़ पहनाई थी, और अब प्रॉपर जब इससे बात करेगी तो इसे इस बात का आइडिया होगा कि हाँ तैमूर एक अच्छा लड़का है, जबकि माही खुश है इस चीज को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात की वजह से बहुत डिस्टर्ब भी है कि जो कंडीशन चल रही है फरहाद की, फरहाद भी आएगा हॉस्पिटल से और उसको देख के काफी सैड होने वाली है, और भाभी को कहेगी कि मैं खुद को मुजरिम समझ रही हूँ उसका, यहाँ पर उसकी जो भी कंडीशन है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। अब वो बेचारी क्या करे? एक बंदे को जिसको देख के इश्क हो गया, यहाँ पर अब तक उसका कोई कमिटमेंट भी नहीं कर रखी थी। तो भैया रियलिटी के अंदर ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस तरह की एग्जांपल आपको एक भी नहीं मिलेगी। खैर वो फरहाद की वजह से परेशान तो बहुत है, लेकिन वो कंटिन्यूसली करेगी इग्नोर, और यहाँ पर फरहाद को दिन रात होगी तकलीफ, अपनी जान लेने की डिफरेंट तरीके से कोशिश करेगा। लेकिन माही का रिश्ते वाला सीन तो इसको देखना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, जिस चीज को मैं आपको कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में बता चुका हूं, वो नाजिम शाह की दुश्मनी है। इसकी दुश्मनियां ही इसके गले पड़ेंगी, और ऐसी गले पड़ेगी ना अब जो ड्रामे के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लाए। अभी तो उसने अपने दुश्मनों पर वार नहीं किया, क्योंकि बाप ने मना कर दिया कि बेटा यहाँ पे तेरी बहन का चल रहा रिश्ता, बिल्कुल भी इस तरह की चवले मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे जाके क्या होगा जब इसकी सिस्टर की शादी हो जाएगी, या आपको ऐसा सीन भी दिखाया जा सकता है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शादी वाले दिन ही क्या होगा कि जो तैमूर होगा वो होगा नाजिम शाह के साथ उसके गाड़ी में, और यहां पर दुश्मनों की तरफ से
ठा हो जाएगी। दुश्मनों की तरफ से अब इस दफा ऐसा होगा वार जहां पर तैमूर की जान चली जाएगी। और यही फकीरा फप्पे कुड़नी जिस तरह से फेक आंसुओं के साथ आज की एपिसोड में धाड़े मार मार के रो रही थी, यही आके इस चीज की खबर देगी कि तैमूर मियां की मौत होगी। वो पॉइंट होगा जहां पर इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर माही को भी पता चलेगी ये बात कि आप अगर किसी के प्यार को इतना ज़्यादा इग्नोर करोगे तो उसकी ऐसी बददुआ लगती है कि आपका अच्छा खासा डिसेंट गुड लुकिंग प्यारा हर तरह से ख्याल रखने वाला बंदा भी ऊपर पहुंच जाएगा। मैं ना एक्चुअली इस ड्रामे को सार्कास्टिक वे में इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें रियलिटी से मैच नहीं करती हैं। आपको एटलीस्ट कुछ ऐसा जरूर दिखाना चाहिए कि मतलब जिसके अंदर रियलिटी का अक्स हो। रियलिटी को कह सकते हो कि हाँ भैया रिफ्लेक्ट हो रही है आज के दौर के हिसाब से ये चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो कोई किसी के पीछे ऐसे पागल होता है कि एक शहर छोड़ के मतलब उसके पीछे चला जाए, और वो भी उस लड़की के पीछे जिसने मतलब घास भी ना डाली हो। पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मैंने तो मजाक में ये कर दिया था, मुझे क्या पता था वो सीरियस। उसने मजाक में किया क्या, मुझे तो इस बात का भी नहीं पता कि मतलब सवाए वो एक दोस्ती कर लो मेरे साथ और वो दोस्ती को इश्क समझ बैठा। कुछ ऐसा होते हुए दिखाना चाहिए था इस ड्रामे के अंदर कि जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ भैया माही का भी कोई ना कोई कसूर है, ऐसे ही लड़का पागल नहीं हुआ। आप एक बहुत ही गलत, इनफैक्ट आई वुड से घटिया इंस्पिरेशन दे रहे हो हमारी यंग जनरेशन को, खासतौर पे लड़कों को, कि एक लड़की को आप देखो और वो लड़की प्यारी है, उसने हंस के आपकी तरफ देख लिया या उसने आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया, उसके बाद बस आप उसके पीछे पागल हो जाओ। अगर आपको वो पसंद है ना तो बस पागल हो जाओ, उसके पीछे दरवेश बन जाओ और वो फिर लड़की इवेंचुअली आपको मिल ही जाएगी। उस लड़की की लाइफ में कोई भी कहर आता तो वो बेचारी खुद ही बैठ के शर्मिंदा होती रही, सोचती रही कि हाँ भाई उसकी मुझे लगी है बद्दुआ। कैसी मतलब ये ना एक अजीब सी फिलॉसफी है। और बहुत सारे लोग जो मुझे इस चीज़ का यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर प्रूफ देते हैं कि देखो भाई जाके 8 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ड्रामा बोर, यहाँ पर स्टूपिड किस्म का। तो भैया व्यूज़ कैसे, व्यूज़ ऐसे कि भाई अगर राहत फ़तेह अली खान ने कोई OST सिंग किया हो ना, सबसे पहली बात तो यह है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा, मतलब अगर यहाँ पर 20 करोड़ तो वहाँ पर पता नहीं कितने करोड़ वहाँ पर आवाम जो बैठ के आपका ड्रामा देखती है। और ख़ासतौर पर राहत फ़तेह अली खान की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। फ़िरोज़ खान का खानी ड्रामा बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हुआ था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी आवाम वहाँ पर इनके ड्रामास का वेट करती है कि हाँ भाई फ़िरोज़ ड्रामे के अंदर आएगा और यहाँ पर धमाल डाल देगा। जबकि इस ड्रामे के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव काम नहीं हुआ। मतलब कोई फ़िरोज़ को ना बहुत ज़्यादा कोई एनर्जेटिक से जो रोल होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। इस ड्रामे के अंदर बस ठीक है बेचारा रोए जा रहा है, सैड है और कुछ अच्छे से एक्सप्रेशन दे रहा है, विच इज मेक सेंस। बट ड्रामे में ऐसी कोई खास बात नहीं है। इस ड्रामे का OST बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही मजा आता है सुनने का, जिसकी वजह से लोगों को ना क्यूरियोसिटी है कि जैसे पता नहीं क्या है इस ड्रामे के अंदर। इंडिया के अंदर फेमस हो चुका है और वहां पर जब फेमस हो जाता है कोई भी ड्रामा तो उसको मिलियंस में व्यूज पड़ेंगे। तो फ़िरोज़ खान का खानी ड्रामा इंडिया में जो फेमस हुआ और उसके बाद यहाँ पर राहत फ़तेह अली खान का OST, और तीसरे नंबर पे इस ड्रामे के साथ जो टैग लगाया खुदा और मोहब्बत का, जिसकी वजह से इसको व्यूज़ पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ कि मेरे पास तुम हो सीज़न 2 आएगा तो यहाँ पर बेशक आप घटिया से घटिया स्टोरी बना दो, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि भैया उसका OST सिंक किया होना चाहिए राहत फ़तेह अली खान है, और उसके बाद आपको उसके ऊपर ऐसे व्यूज़ देखने को मिलेंगे ना कि मतलब जो आपको शायद सीज़न 1 में भी देखने को ना मिले। तो ये आप जो व्यूज़ वाला मुझे लॉजिक देते हो ना कमेंट सेक्शन में कि इतने लाख व्यूज़ हो रहे हैं इसलिए ड्रामा बड़ा फेमस है, वो मत दिया करें। और बहुत सारे लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि आपको राइटर से मसला। भाई मुझे अगर राइटर से मसला हो तो इसी राइटर का जो रक्से बिस्मिल ड्रामा मैं उसकी इतनी तारीफें क्यों करूं, मतलब मुझे क्या इशू हो सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई रक्से बिस्मिल को एक्चुअली में खुदा और मोहब्बत होना चाहिए, क्योंकि वहां पर खुदा और मोहब्बत वाला कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर तो ना खुदा दिल में है माही के, ना ऐसे में फरहाद के, तो मतलब कोई सेंस बनती नहीं है। फजूल सी स्टोरी लिख दी है जिसके अंदर ना तो कोई ट्विस्ट है, एक ही ट्विस्ट है जो मैं आपको बता चुका, आप देखना आपको यही कुछ दिखाया जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आगे जाके तैमूर की मौत होगी। और जो आपको मतलब पहली ही एपिसोड देखने के बाद मैंने कंप्लीट स्टोरी बताई, तकरीबन 70 to 80% वही कुछ देखने को मिल रहा है। तो मतलब अगर एक कॉमन पर्सन हो के मैं इस पूरी स्टोरी को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ तो स्टोरी के अंदर कुछ तो जान होनी चाहिए ना। इतने बड़े टाइटल के साथ ड्रामा आ रहा है, कुछ तो उसके अंदर ऐसा होगा कि हमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो उसको प्रेडिक्ट करने में कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और कुछ डिफरेंट ही हो जाए। यहाँ पर तो आपको भैया सारा कुछ बता चुका। खैर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।